इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो की अजीम कुर्बानी की याद का दिन योम आशूर आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शबीए जुल्जना और ताज़िए के जुलूस बरामद होंगे, मजालिस इज़ा बर्पा होगी। उलमा और ज़ाकिरीन वाक़े करबला पर रोशनी डालेंगे। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से 10वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद, रवायती रास्तों पर रवा दवा। शाम को करबला गामी शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर में इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे। योम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, हसास तरीन मकामात पर रेंजर्स, पुलिस, एलीट फोर्स और रिजर्व फोर्सेस के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। जुलूसों के रास्ते में आने वाली मार्केट्स बंद रहेंगी। छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। डबल सवारी पर पाबंदी, जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों की मदद से जुलूसों की निगरानी होगी। लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो और वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए, दीन की खातिर जान दे दी, जालिम का साथ सर नहीं झुकाया। वाक़े करबला से सबक सीखते हुए हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का योम आशूर पर पैगाम, कहा कौम की फलाह और बेहतरी की खातिर ज़ाती मफादात एक तरफ रखते हुए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। आज कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को आजमाइश और मसाइब का सामना है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म इस्तिक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। हमें इख्तिलाफ़ात भुलाकर इज़हार, कुर्बानी, मसावात, रवादारी, इत्तेहाद जैसे आला औसाफ को फ़रोग़ देना होगा। हम दुश्मनों का मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना वार, डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, फायरिंग से 5 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, चौकीदार और 2 बच्चे शामिल हैं। फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ऑपरेशन में पाक फौज के 2 जवान वक्त पर कुर्बान। सिपाही मोहम्मद फारूक और जवेद इकबाल की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा, जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बनू में जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। दहशतगर्द नासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के अफरियत को ख़त्म करके दम लेंगे। एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है, और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई जुटला नहीं सकता। और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी खत्मी नहीं, पाबंदी की तजवीज़ को पार्टी देख रही है। सियासी पार्टियों और इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है, कोई फैसला सियासी नहीं होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में गुफ्तगू बोले, सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून को देख कर करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आइन और कानून पर हर्फ आए। महंगाई मौजूदा हुकूमत नहीं लाई, PDM को हुकूमत लेने का शौक नहीं था, हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पार्टी को कंसल्ट नहीं किया गया, ये बड़ी क्लियरली हमने बताया है। और हम किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। ये जो भी होता है माइनस ऐसे नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि PTI और उसके लीडर को एक सियासी जमात बनने का सबूत पेश करना होगा, तभी वो सर्वाइव कर सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। PTI सियासी जमात बनकर चले तो पाबंदी के हक में नहीं। शेरी रहमान ने कहा, पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। नीर हुसैन बुखारी ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, पार्टी क़यादत मुशावरत के बाद ही अपनी कोई राय देगी।
उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। सियासतदान जो है वो इतने जो है उनको कमजोर ना समझा जाए कि हर किस्म के कानून साजी का भी और आइन साजी का भी जो है उनका हक जो है रिजर्व कर लिया जाए। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई जब भी हुई सियासतदानों के खिलाफ हुई। हम अदालत में ऊंचा बोले तो तौहीन अदालत लग जाती है। एक इदारा 26 लाख केसेस का फैसला नहीं करता, क्या वो तौहीन नहीं करता? अदालतों को चाहिए अपना एहतराम करवाएं, सियासतदानों को इतना कमजोर ना समझा जाए। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए, उस वक्त अदलिया ने नोटिस क्यों नहीं लिया? तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और सियासी पार्टी के ऊपर। ये सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क का इस वक्त चैलेंजेस और हैं। कौम 47 की हुकूमत बहकी बातें कर रही है। ये खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें। ये लोग दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए उल्टे सीधे बयानात देते हैं। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है, तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं, असम्बली में इस पर बात करेंगे। एडहॉक जजेस लेने की बजाय मेरिट पे जजेस की तकर्री होनी चाहिए। चार एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। एडहॉक जज के तौर पे जो इज्जत बख्शी गई उस पर जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। किसी और को मेरी जगह मौका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से जवाब का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी थी। मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के बायस एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया गया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। असूली तौर पर फैसला किया गया कि एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मुतासिब है। बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि छुट्टियों में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री गैर ज़रूरी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, एडहॉक जजेस की तकर्री की नई चाल बेंच को फिक्स करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के तनाजुर में तकर्री महज एक बहाना है, जबकि हदफ दरअसल कुछ और है। मौजूदा एडहॉक जजेस एक मुस्बत मिसाल कायम करना चाहते हैं जो उन्हें खुद पेशकश को मुस्तरद कर देना चाहिए। बसूरत दीगर कौम उन्हें रबर स्टैम्प के नाम से याद रखेगी।